बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी है और दिन है मंगल का। मैंने आज सुबह एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद मालिक साहब ने इंकशाफ किया था कि हुकूमत का जो प्लान है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुस्ताफ़ी हो जाएं, इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल हो जाए और इस तरह से इलेक्शन को जो है वो डिले कर दिया जाए। वो तो अभी तक ज़ाहिर है मामला पेंडिंग है, क्योंकि पहली कोशिश जो मुंशी की होगी वो यही होगी कि मुंशी किसी तरह से भी जो है वो अपने ऊपर सारा कुछ लेके इलेक्शन डिले करवाए। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त मुंशी साहब जो हैं वो मीटिंग कर रहे होंगे, इजलास कर रहे होंगे कि किस तरह से सदर का जो हुक्म है उसको वायलेट किया जाए, उसको हवा में उड़ाया जाए, उसको जूते की नोक पर रखा जाए, उनको इनकार किया जाए। उसकी वजह यह है कि जब ताकतवर लोग आपके पीछे होते हैं तो फिर इस तरह के किरदार जो होते हैं जिनकी कोई हैसियत और औकात नहीं होती वो भी बड़े ताकतवर होते हैं। पाकिस्तान की अदालतें उनके सामने बेबस होती हैं, पाकिस्तान के सब इदारे उनके सामने बेबस होते हैं। सदर पाकिस्तान के अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाए, ये सब कुछ हो सकता है अगर ताकतवर इदारे आपके साथ हैं। और इस वक्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कौन जो है वो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे खड़ा हुआ है, जो कि एक मुंशी की तरह के काम कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान के लिए, नवाज शरीफ के लिए। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आई है और वो ये है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वो चेयरमैन नैब जो शरीफ ख़ानदान के लगाए हुए थे, जो नवाज शरीफ के बड़े वफादार थे, जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी थे, जिन्होंने हमेशा नवाज शरीफ को फ़ायदे पहुँचाए हैं, वो आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और वो मुस्ताफ़ी इसलिए हुए हैं जो अब तक जो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव था कि वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त सबको नज़र आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी को नज़र आ रहा है, अहम ओहदों पर बैठे हुए लोगों को नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के दिन थोड़े रह गए हैं, इस हुकूमत को जाना है। और अगर आइन के मुताबिक काम हुआ, साफ शफाफ इंतखाबात हुए तो ये 1000% है कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन नवाज शरीफ का यकीन और अपनी जगह कि उनको ये ज़बान दी गई है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसलिए नवाज शरीफ कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स को भी ये बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि जितनी करप्शन कर सकते हो, जितनी लूट मार कर सकते हो कर लो, पैसा बना लो, जैसे ही हुकूमत जाए तो मुल्क से चले जाओ, पाकिस्तान से चले जाओ। इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, नोचा जा रहा है। और जैसे ही ये हुकूमत जाएगी तो वो शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान से चली जाएंगी बाहर जाकर और वो आराम से रहेंगी। तो ये भी एक सोच और अप्रोच है उन लोगों की जो कि इस हुकूमत के अहकामात मान रहे हैं। अब मामला ये है कि 6-7 माह बाद ही जो चेयरमैन नैब हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। नून लीग ने खुद लगाया, अपने सबसे वफ़ादार लोगों में से जो गिने चुने वफ़ादार लोगों में से एक आफ्ताब सुल्तान को लगाया गया। और उनके दौर में जो NR हुआ, जो करप्शन लूट मार के केसेस वापस आए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा है इस वक्त भी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रास्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम का जो केस चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार ये पूछ रही है कि एहतसाब अदालतों ने जो करप्शन के रेफरेंसेस वापस भेजे हैं, वो करप्शन के रेफरेंसेस जो हैं उनका क्या बना, वो कहाँ भेजे गए हैं, किसी बैंकिंग कोड को भेजे गए हैं, FI की अदालत को भेजे गए हैं, कहाँ भेजे गए हैं। लेकिन मौजूदा जो चेयरमैन नैब थे जो अभी आज मुस्ताफ़ी हो गए आफ्ताब सुल्तान साहब, एक केस आफ्ताब सुल्तान साहब ने नहीं भेजा। आफ्ताब सुल्तान साहब की जहाँ पे इस पर कोई तारीफ़ बनती है कि उन्होंने ठीक है शरीफ ख़ानदान की, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की बात नहीं मानी, तो वहाँ पर यह बात भी जहन में रखें कि जो मुल्क के अंदर जो खिलवाड़ हुआ है, जो मुल्क की तबाही और बर्बादी NR2 हुई है, उसमें आफ्ताब सुल्तान शामिल थे। ऐसा नहीं है कि आफ्ताब सुल्तान शामिल नहीं थे, वरना मुझे बताएं कि जितने रेफरेंसेस वापस आए हैं क्या आफ्ताब सुल्तान ने कोई रेफरेंस भेजा है किसी और फोरम पर? नहीं भेजा। किसी और अदालत को भेजा है? नहीं भेजा। तो ये शामिल थे। कोई और भी मामलात होंगे। एक खौफ भी है अब बहुत से लोगों में कि जनाब जा रही है ये हुकूमत और इमरान खान आ रहे हैं और बड़े हालात ख़राब होंगे, ये भी वजूहत हो सकती हैं। और फिर एक चीज़ और ये है कि ये बात तो है कि नून लीग चाहती थी कि इमरान खान पर नैब का केस बने, इमरान खान नैब के केस में गिरफ्तार हो। नून लीग ये क्यों चाहती थी? देखें, इमरान खान के ऊपर इस वक्त जितने भी केसेस हैं, दर्जनों जो केसेस हैं, वो सब के सब फेक केसेस हैं, वो जाली केसेस हैं, वो झूठे केसेस हैं, वो ऐसे केसेस हैं उनमें इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो इमरान खान बहुत पॉपुलर, मज़ीद पॉपुलर हो जाएंगे। पहले वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इंटरनेशनली ख़बरें लगती हैं जब इमरान खान किसी अदालत में पेश होते हैं, कोई उनके ऊपर केस होता है, दहशतगर्दी के केस होता है, तो पूरी दुनिया के मीडिया के लिए वो ख़बर होता है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस बन गया है। तो ऐसी सूरत हाल में ये नून लीग ये चाहती है, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान पर नैब का केस बने, क्योंकि नून लीग इस वक्त जो सारा फोकस है नून लीग का या इदारों का वो ये है
कि ये साबित किया जाए कि इमरान खान भी नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं और करप्ट हैं। ये इदारे भी चाहते हैं, नून लीग भी चाहती है कि ये चीज़ हो कि इमरान खान जो हैं वो डाकू हैं, वो लुटेरे हैं और उनके ऊपर नैब का केस बनाया जाए। क्योंकि देखें कल जिस केस में इमरान खान पेश हुए उसमें इमरान खान की सियासी तौर पर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो भी सुनता है कि किस केस में जो है वो इमरान खान कल पेश हुए तो वो मजाक उड़ाता है, वो हंसता है कि यार ये क्या केस था जिसमें जो है वो इमरान खान को जो है वो बुलाया गया था। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं ज़रा कि तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल आया है वो तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया है, फिर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तहरीक इंसाफ ने जो इनके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया है आफ्ताब सुल्तान साहब के मामले के ऊपर, उसमें तहरीक इंसाफ ये कहती है, कहाँ गया जनाब, ये आया है, रिजवान मलिक साहब ने ये भेजा है और सिबगतुल्लाह साहब ने, कि ये जनाब तहरीक इंसाफ ने जो आफ्ताब सुल्तान हैं उनके मुसाफ़ी होने को उनके इस्तीफ़े का खैर मकदम किया है। और फवाद चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा फाशिस्ट निज़ाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है। आफ्ताब सुल्तान ने अपने काम में मुदाखलत के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा बड़ा पैगाम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छा, फवाद चौधरी कहते हैं कि मैं उन 22 अफसरान जिनको पंजाब में मुदाखलत करने के लिए गया गया कहता हूँ वो भी खुद को इस निज़ाम से अलहदा करें, ये मुल्क और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मफाद में है। चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की वाज़ेह तौसीक है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये तहरीक इंसाफ के बयानी को बहुत बड़ा एक आप समझें कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि अब इमरान खान जो बार बार कह रहे थे पूरी कौम को कि ये नैब से ये करप्शन केसेस अपने ख़त्म करवा रहे हैं और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं, इमरान खान को गिरफ़्तार करवाना चाहते हैं, तो आज चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े ने इस बात की तस्दीक और तौसीक कर दी है। फवाद चौधरी कहते हैं कि रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि निज़ाम एहतसाब की तबाही NRO देकर लाए गए के निज़ाम एहतसाब की तबाही NRO देकर लाए गए मुजरमों का कलीदी हदफ है। इन मुजरमों ने साजिश से इक़्तिदार मिलते ही सबसे पहले नैब को तबाह किया। अपने 1100 अरब की चोरी बचाने के लिए उन्होंने नैब कानून में नहायत शर्मनाक तरमीम की। लाजिम है कि रियासती इदारे मुजरमों के इशारों पर खेलने की बजाय आइन और कानून की बालादस्ती की राह इख्तियार करें। कठपुतली राज इंशाअल्लाह जल्द अंजाम को पहुँचेगा। रियासत और आवाम को आगे बढ़ना है। इसके बाद फ़रूख हबीब साहब कहते हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने काम में मुदाखलत पर इस्तीफ़ा दिया। और सॉरी, मैं एक कॉल ले लूँ, सॉरी मैं कॉल पे था। तो ये फ़रूख हबीब साहब कहते हैं कि नैब तरमीम के ज़रिए एहतसाब को नो एक्शन ब्यूरो बना दिया गया और हाथ पाँव बांध कर नैब का इदारा काम नहीं कर सकता। NRO 2 लेने वाले शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, इसहाक डार करप्शन की बदतरीन अलामत हैं। ये है फ़रूख हबीब साहब का जो है वो रद्द-ए-अमल। तो ये जनाब सूरत हाल है। और ये आमिर सईद अब्बासी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने बड़ी तारीफ़ करते हुए जो है वो उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर किया है। अब जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट मामला है और वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनके जो इस्तीफ़े हैं, उनका जो नोटिफिकेशन सस्पेंड किया लाहौर हाई कोर्ट ने, उसमें ये देखना होगा कि क्या उनकी रुकनीत भी बहाल होती है, नहीं होती। अगर उनकी रुकनीत बहाल होती है तो फिर राजा रियाज जो हैं वो अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे, फिर तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर आ जाएगा, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलकर चेयरमैन नैब की तकर्री करनी होती है। और नून लीग चाहेगी कि जल्दी जल्दी राजा रियाज के ज़रिए ही चेयरमैन नैब की तकर्री करवा ले, क्योंकि राजा रियाज इस वक्त जो कहते हैं तरीक़ इंसाफ का उन्होंने टिकट नहीं लेना। और तरीक़ इंसाफ वो कहते हैं कि जनाब उसी ने मुल्क को तबाह किया है। वो कहते हैं कि महंगाई की ज़िम्मेदार तरीक़ इंसाफ है। और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो बड़ी तारीफ़ करते हैं शहबाज शरीफ की। और वो कहते हैं शहबाज शरीफ जो है वो उनके ऊपर वो सदक़े बारी और कुर्बान जाते हैं। और साथ ही इसमें जो चेयरमैन नैब के हवाले से अगर तहरीक इंसाफ के लोग आ जाते हैं अपोजिशन में तो ठीक है, अदरवाइज़ बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि कोई किस तरह की तहरीक इंसाफ जो है वो इस सारे मामले में किसी तरह से रेजिस्ट कर सके। अदरवाइज़ तो मुमकिन जो है वो नहीं है। तो अब देखते हैं बहरहाल मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। अब आज की ये सबसे बड़ी ख़बर है कि चेयरमैन नैब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और भी मुझे लगता है ब्यूरोक्रेट्स को और लोगों को अपने ओहदों से जो है वो मुस्ताफ़ी होना चाहिए जिन जिन से गलत काम करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत जारी है, इनका इक़्तिदार बस चंद हफ्तों का मेहमान है, जी का जाना ठहर गया है। और अगर
पंजाब और KPK में भी इलेक्शन हो जाते हैं, तो पंजाब और KPK में तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तो खैर नहीं है। और इमरान खान, मैं समझता हूँ कि अगर इन दोनों सूबों में उनकी हुकूमत आती है तो सबसे पहले आके उनको लटकाना जो चाहिए वो उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन पुलिस अफसरान को लटकाना चाहिए, उल्टा लटकाना चाहिए। कोई ऐसा कानून बनाएं, कोई ऐसी तरमीम करें, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि इन लोगों को चौकों और चौराहों पे उल्टा लटकाएं और इनको जूते मारें जिन्होंने आइन और कानून से खिलवाड़ किया है, इंसानी हकूक़ की पामाली की है, ताकि ये आइंदा के लिए सबक बने। और एक बार साकिब निसार साहब ने कहा था और मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो लोग इस तरह के मुल्क के साथ खिलवाड़ करें, अगर वो फौत हो जाते हैं, उनको कब्रों से निकाल के उनको लटकाया जाए, ताकि एक पाकिस्तान में मैसेज आए कि मुल्क के अंदर कोई थोड़ी सी आइन और कानून है और एहतसाब है, वरना तो मुल्क के अंदर कोई उम्मीद, आस और रोशनी नज़र नहीं आती, अंधेरे ही अंधेरा नज़र आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।